राजा विक्रमादित्य ने योगिनी द्वारा दी गई दिव्य मणि से अपने राज्य की रक्षा की और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए न्याय और सत्य का मार्ग अपनाया। समय बीतता गया और राज्य समृद्धि के चरम पर पहुंच गया, लेकिन दिव्य शक्तियां हमेशा शांत नहीं रहती। एक दिन योगिनी का संदेश राजा को एक स्वप्न के माध्यम से मिला। हे राजन, त्रिकाल वेदी के संतुलन को पुनः संकट में डालने वाला एक नया शत्रु जाग चुका है। इस बार यह शत्रु बाहर का नहीं बल्कि भीतर का है। यह तुम्हारी आत्मा और निर्णय की परीक्षा लेगा। तुम्हें गुप्त मंत्र की खोज करनी होगी जो सत्य, शक्ति और समय के सभी बंधनों को खोलने की कुंजी है। लेकिन याद रखना, जो इसे गलत इरादे से छुएगा उसका अंत निश्चित है। राजा विक्रमादित्य के मन में स्वप्न के रहस्य को लेकर चिंता और जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने अपने विश्वास पात्र पंडितों और मंत्रियों को बुलाया और उनसे गुप्त मंत्र की जानकारी मांगी, लेकिन राज्य के ज्ञानी भी इस रहस्य से अनजान थे। कुछ दिनों बाद एक अजनबी वृद्ध साधु उज्जयिनी के महल में आया। उसने राजा से कहा, हे पराक्रमी विक्रमादित्य, गुप्त मंत्र हिमालय की गुफाओं में स्थित है, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना सरल नहीं। यह मंत्र त्रिकाल योगिनी ने स्वयं छिपाया है और इसकी रक्षा छाया योद्धाओं के एक समूह द्वारा की जाती है। तुम में इसे प्राप्त करने की शक्ति तो है, लेकिन याद रखना, यह मंत्र केवल सही उद्देश्य के लिए ही काम करेगा। राजा विक्रमादित्य ने यात्रा शुरू की। इस बार उनके साथ कोई सेनापति या साथी नहीं था। उन्हें अकेले यह यात्रा करनी थी, क्योंकि गुप्त मंत्र तक पहुंचने का मार्ग केवल अकेले साहसी व्यक्ति के लिए खुलता था। हिमालय की गुफाओं में प्रवेश करते ही राजा ने महसूस किया कि वहां का वातावरण सामान्य नहीं था। वहां हर जगह छाया जैसी आकृतियां राजा की हर गतिविधि को देख रही थीं। जैसे ही राजा गुफा के भीतर पहुंचे, छाया योद्धाओं का एक समूह प्रकट हुआ। इन योद्धाओं का शरीर वास्तविक नहीं था, लेकिन उनकी शक्तियां असली थीं। राजन, अगर तुम गुप्त मंत्र चाहते हो तो तुम्हें हमें हराना होगा, लेकिन याद रखना, हम तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियों को हथियार बनाकर तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे। पहला योद्धा प्रकट हुआ और उसने राजा के सामने उनके राज्य की विनाशकारी छवि प्रस्तुत की। राजा को ऐसा लगा जैसे उज्जैनी जल रही है और उनके प्रियजन संकट में है। लेकिन राजा ने अपनी योगिनी प्राप्त शक्तियों का उपयोग किया और भूतकाल और भविष्य के इन भ्रमों को झूठा साबित किया। दूसरा योद्धा प्रकट हुआ और उसने राजा के अहंकार को चुनौती दी। उसने कहा, तुमने हमेशा अपनी ताकत और बुद्धिमानी पर गर्व किया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी शक्ति के बिना तुम्हारा अस्तित्व है? राजा ने अपने विनम्र स्वभाव का परिचय दिया और स्वीकार किया कि उनकी शक्ति केवल उनके कर्म और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा से आती है। यह उत्तर सुनकर दूसरा योद्धा भी पराजित हो गया। अंत में राजा गुफा के केंद्र में पहुंचे, जहां एक प्राचीन पांडुलिपि चमक रही थी। यह वही गुप्त मंत्र था। जैसे ही राजा ने मंत्र के करीब पहुंचने की कोशिश की, त्रिकाल योगिनी फिर प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, गुप्त मंत्र को छूने से पहले यह बताओ कि तुम इसे क्यों चाहते हो। यदि तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थ या शक्ति की लालसा है तो यह मंत्र तुम्हें नष्ट कर देगा। राजा ने नमन करते हुए कहा, हे देवी, मैं यह मंत्र केवल इसलिए चाहता हूं ताकि संसार में सत्य, न्याय और समय का संतुलन बना रहे। मेरी कोई व्यक्तिगत लालसा नहीं है। यदि मेरे उद्देश्य में किसी भी प्रकार का स्वार्थ होगा तो मैं इसे छूने का अधिकारी नहीं हूं। योगिनी ने राजा के इस उत्तर से प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुमने अपनी निष्ठा और सत्यनिष्ठा को साबित कर दिया है। यह गुप्त मंत्र अब तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल सबसे बड़े संकट के समय ही करना। जैसे ही राजा ने मंत्र को छुआ, उन्हें एक अद्भुत सत्य का एहसास हुआ। गुप्त मंत्र दरअसल कोई शब्द या पांडुलिपि नहीं था, बल्कि स्वयं उनकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक था। यह उन्हें यह सिखाने के लिए बनाया गया था कि असली शक्ति उनके भीतर ही है। राजा विक्रमादित्य ने यह समझा कि सच्ची शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, साहस और सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में है।
राजा विक्रमादित्य उज्जैनी लौटे और इस अनुभव से मिले आत्मज्ञान का उपयोग अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका राज्य केवल भौतिक समृद्धि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक बल से भी सशक्त बने। उनकी यह अंतिम परीक्षा इतिहास में एक मिसाल बन गई कि सबसे कठिन लड़ाई हमेशा अपने भीतर की कमजोरियों और स्वार्थ से होती है। इस गाथा ने राजा विक्रमादित्य को केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म और सत्य के सबसे बड़े रक्षक के रूप में अमर कर दिया।